कई सारे मिथ्स है जो डॉग के बारे में हम काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे हैं और हम ब्लाइंडली उन पे यकीन कर लेते हैं। लेकिन हर कोई जो भी मिथ आप सुन रहे हो वो ज़रूरी नहीं कि सच हो। जैसे कि कई सारे लोग बोलते हैं कि डॉग ब्रीड जब भी आपको लीक कर रहा हो तो इसका मतलब वो किस कर रहा है आपको, या फिर हमारा ह्यूमन का 1 ईयर मतलब डॉग का 7 ईयर, या फिर डॉग के टीथ सबसे क्लीन होते हैं, या फिर डॉग का माउथ सबसे ज़्यादा क्लीन होता है। तो ऐसे ही कई सारे मिथ आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि उनकी सच्चाई क्या है असल में। जैसे कि कई सारे लोग बोलते हैं कि डॉग ब्रीड जब भी टेल हिला रहा होता है इसका मतलब वो हैप्पी होता है, वैग कर रहा होता है टेल मतलब हैप्पी होता है। तो मैं आपको बता दूँ, इसका मतलब हमेशा हैप्पी नहीं होता। माइट भी कभी कभी ये रीज़न हो सकता है, लेकिन अगर आपका डॉग ब्रीड की टेल स्लोली हिला रहा हो काँपते हुए तो इसका मतलब वो डरा हुआ है। या फिर आपकी डॉग ब्रीड की जो टेल है वो हाई है, एकदम अप साइड गई है, इसका मतलब वो अटैकिंग कर सकता है या फिर एग्रेसिव मूड में है। कई बार डॉग की जो टेल की पोजीशन होती है वो भी डॉग ब्रीड का मूड बताती है। कई सारे रिसर्च कंडक्ट हुआ है और उसमें बताया गया कि डॉग ब्रीड की टेल जितनी राइट होती है इसका मतलब वो किसी चीज़ के बारे में अच्छा फील कर रहे हो, और जब लेफ़्ट होती है तब वो अनईजी फील कर रहे हैं। अब एक और मीथ है जो लोग काफ़ी लोग बोलते हैं कि डॉग ब्रीड जब ग्रास खाता है इसका मतलब वो सीख है। तो ये पूरी तरह से सच नहीं है। कई बार डॉग ब्रीड जो है ग्रास खाता है, कभी कभार बोर हो रहा हो, एंशियस फील कर रहा हो, तो ये पाया गया है एक रिसर्च में कि जब ऐसा ज़रूरी नहीं कि डॉग ब्रीड ग्रास खाए तो सीखो। सिर्फ 8% जो डॉग ब्रीड्स होती है ये पाया गया कि वो सीखे ग्रास खाने के बाद, लेकिन बाकी तर वॉमिट कर देते हैं या फिर ऐसे ही खा रहे हैं। डॉग ब्रीड को ग्रास खाने से कोई हार्मफुल तो नहीं है, इसलिए वो रेगुलरली नहीं खाते या फिर कभी कभी खाते हैं। तो अगर आपका डॉग ब्रीड ज़्यादातर ग्रास खा रहा हो तो आपको वेट के पास एक बार ज़रूर से ले जाना चाहिए। अब ग्रास हार्मलेस है इसका मतलब ये नहीं कि सारे फूड हार्मलेस है। एक और मिथ है, काफ़ी सारे लोग मानते हैं कि हम जैसे सारे फूड खा सकते हैं डॉग ब्रीड भी खा सकता है, उनको कोई इशू नहीं है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। हम जो खाना खा सकते हैं वो डॉग ब्रीड नहीं खा सकते, उसमें से काफ़ी सारे उनके लिए हार्मफुल है। जैसे कि चॉकलेट ले लो, ग्रेप्स ले लो, रेजिन्स ले लो, ओनियन ले लो, ये सब उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे फूड है जो डॉग ब्रीड नहीं खा सकते। और यहाँ आता है एक और मिथ जो काफ़ी लोग मानते हैं कि 1 ह्यूमन ईयर इज इक्वल टू 7 डॉग ईयर्स। तो ऐसा कुछ होता नहीं, ये प्रिटी इनएक्यूरेट है। कई बार काफ़ी सारे जो स्मॉल डॉग ब्रीड्स होते हैं वो 15 ईयर्स, 17 ईयर्स तक रह सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे बिग डॉग ब्रीड है जो कि सिर्फ 7 या 8 ईयर की उनकी लाइफ स्पेन होती है। तो ये इनएक्यूरेट है। नेक्स्ट मिथ की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप अपने डॉग ब्रीड के बारे में ऐसी ही नई चीज़ें जानना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। इस वीडियो को एक लाइक अभी कर दीजिए। अब काफ़ी सारे लोग ये मिथ मानते हैं कि सिर्फ ओनली जो मेल डॉग है वही हम्पिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं है। हम्पिंग एक एक्सप्रेशन हो सकता है आपके डॉग ब्रीड का, अगर वो ज़्यादा एक्साइटेड हो या फिर ज़्यादा एनर्जी हो उसके अंदर स्टोर्ड, तो वो रिलीज़ करने के लिए या फिर एक्सप्रेशन करने के लिए ये करता है। डोमिनेंस दिखाने के लिए किसी और डॉग की तरफ तब भी ये एक्सप्रेस करता है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ मेल डॉग ब्रीड करते हैं, तो फीमेल डॉग ब्रीड भी हम्पिंग करते हैं। एक और फैक्ट आ जाता है इसमें मिथ की, जो सिर्फ ओनली जो मेल डॉग ब्रीड है वही पी करते वक्त अपना लेग उठाते हैं। तो ऐसा नहीं, इसमें भी फीमेल को काफ़ी बार देखा गया है कि वो पी करते वक्त अपना लेग अप करते हैं। तो ये हो सकता है उनको दूसरे डॉग ब्रीड को बताने के लिए कि ये उनकी टेरिटरी है, या फिर वो पीरियड्स पे है तब बताने के लिए। ऐसा सब में फीमेल डॉग ब्रीड भी करते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर स्मॉल डॉग ब्रीड में पाया गया है, यानी स्मॉल साइज़ के डॉग ब्रीड होते हैं फीमेल, वो ज़्यादातर लिफ्ट करते हैं। मेल डॉग ब्रीड में जो लास्ट साइज़ के होंगे वो करते ही है, साथ साथ फीमेल में जो लास्ट साइज़ के होंगे वो कम करते हैं। नेक्स्ट जो मिथ है वो चाहे बॉय हो या गर्ल हो दोनों पे अफेक्ट करती है, कि ये मानते हैं कि डॉग नीड टू चीव बोन्स। काफ़ी सारे लोग ये मानते हैं कि डॉग ब्रीड को बोन्स चीव करने के लिए देना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। काफ़ी सारे जो ओनर्स है वो दूसरे बोन्स जो मार्केट में आती है नॉर्मल वो देते हैं, लेकिन कुछ लोग रियल वाली दे देते हैं। इसके कारण आपके डॉग ब्रीड को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि डॉग ब्रीड की जो वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो सकती है तो आपके डॉग ब्रीड के माउथ में लग सकती है। अगर ज़्यादा ही हार्ड हो तो आपके डॉग ब्रीड के टीथ टूट सकते हैं, स्टमक में जाके भी प्रॉब्लम कर सकती है। आपको अगर नॉर्मल बोन दे रहे हो तो उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, जो नॉर्मल मार्केट या फिर प्रोडक्ट बन के आते हैं वो आपके डॉग ब्रीड के लिए अच्छा है, क्योंकि उससे जो डॉग ब्रीड की स्ट्रेस रिलीज़ होगा, एनर्जेटिक फील करेंगे, उससे टीथ भी स्ट्रॉन्ग होंगे, और वो रियल बोन की तरह से हार्ड नहीं होती जो हार्म कर सकती है डॉग ब्रीड को।
और अगर आपका डॉग ब्रीड को आप कुछ भी बाइट करने नहीं दे सकते तो वो कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे, जैसे कि आपका शूज़ हो गया, फर्नीचर हो गया। इसलिए आप उन्हें कोई भी टॉयज़ दे सकते हो, च्यूएबल जो आते हैं आजकल, या फिर कोई भी जो बोन आती है नॉर्मल वाली, जो रियल नहीं नॉर्मल जो आती है डॉग ब्रीड के लिए, वो भी आप दे सकते हो। इससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट बिग मिस्टेक क्या करते हैं काफ़ी सारे लोग, या फिर मैं कहूँ मिथ मानते हैं कि अपने डॉग ब्रीड को शेव कर देते हैं समर में और मानते हैं कि ये ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपने डॉग ब्रीड की शेव कर देते हो पूरी तरह से तो आप उनका एक नेचुरल प्रोटेक्शन ले लेते हो, बग्स जो बाइट करते हैं उससे बचाते हैं उसके हेयर, साथ साथ हीट बर्न या फिर सन की रेस से वो प्रोटेक्ट करता है उसके जो हेयर से वो। और अगर आपके पास डबल कोट वाला डॉग ब्रीड है जिसके हेयर डबल कोट वाले होते हैं तो आप उसे एक्चुअली हर्ट कर सकते हो, हीट वो उससे ज़्यादा उसे लग रही हो सकती है अगर आपने उसे शेव कर दिया हो तो अगर आप अगली बार अगर आप अपने डॉग ब्रीड को शेव करने का सोचें तो एक बार अपने वेट से ज़रूर पूछ लें कि आपके डॉग ब्रीड के लिए क्या बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट, अगर आप अपने डॉग ब्रीड को टॉयज़ देते हो तो नेक्स्ट मिथ आपको ज़रूर से सुननी चाहिए। नेक्स्ट मिथ आती है कि कई सारे लोग बोलते हैं कि डॉग कलर ब्लाइंड होते हैं। वो कलर ब्लाइंड नहीं होते, बस हमारे ह्यूमंस की तरह वो ज़्यादा कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। कुछ ऐसे कलर होते हैं जो वो अच्छे से देख सकते हैं और कुछ के जैसे कि रेड बॉल हो गया उसको वो ब्राउनिश या ब्लैक कुछ समझ लेंगे, लेकिन वो हमारे ह्यूमंस के जैसे डिस्टिंग्विश तो नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कलर्स है जैसे कि ब्लू, उन्हें प्रॉपरली पूरी तरीके से दिखता है। तो इसका मतलब अगर अगली बार आप अपने डॉग ब्रीड को टॉयज़ दे रहे हो तो ब्लू कलर का देख के देखिए, वो ग्रास में ज़्यादा स्टैंड आउट करेगा और आसानी से उसे दिख जाएगा। नेक्स्ट मिथ, काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि हर डॉग ब्रीड को फैच खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। तो ये पूरी तरह से सच नहीं है। काफ़ी सारे डॉग ब्रीड को हालांकि पसंद होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके डॉग ब्रीड को या फिर कोई भी डॉग ब्रीड को पसंद ही आना चाहिए। काफ़ी सारे डॉग ब्रीड को फैच नहीं पसंद आता खेलना, वो नॉर्मली प्रेफर करते हैं कुछ और एक्टिविटी। तो टेंशन ना ले, जो भी एक्टिविटी में उसे पसंद है वो ट्राई कीजिए उसके साथ खेलने का। ये मिथ आपको ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं की होगी, लेकिन नेक्स्ट वाली काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ कर सकती है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि डॉग ब्रीड का जो माउथ होता है वो सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट होता है। तो हियर्स द ट्रूथ, उसका जो माउथ होता है वो सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट नहीं होता, वो काफ़ी सारे बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया कंटेन करते हैं। हालांकि ह्यूमन माउथ भी कंटेन करता है काफ़ी सारे बैक्टीरिया, लेकिन जो डॉग ब्रीड का जो माउथ में काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं उसमें से काफ़ी सारे जो हमारे लिए हार्मलेस होते हैं। शायद इसी की वजह से ये मिथ स्टार्ट हो गई है कि डॉग ब्रीड का जो माउथ है वो पूरी तरह से क्लीन और अच्छा होता है। इसी के साथ आता है नेक्स्ट मिथ, अगर आपका डॉग ब्रीड आपको लीक करता है इसका मतलब उनका वे है किस करने का। तो मुझे ये काफ़ी हेट है ब्रेक करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉग ब्रीड आपको सेवरल रीजंस के कारण लीक कर सकता है। सबसे पहले अगर आपने खाना खाया हो, कुछ रह गया हो लेफ़्ट ओवर खाने के लिए, वो ऐसा करते हैं। या फिर डॉग ब्रीड को सॉल्टी चीज़ें पसंद होती है, इसलिए जब भी आपको स्वेट आ रहा हो तो आपने नोटिस किया होगा कि डॉग ब्रीड आपको लीक करता है। तो ये भी वजह हो सकती है आपका डॉग ब्रीड आपको लीक कर रहा है। डॉग ब्रीड कई बार आपका जो लेफ़्ट ओवर फूड हाथ से लेने के लिए भी, अगर आपके हाथ पे रह गया हो तो उसके लिए भी लीक करते हैं। या फिर एक ये भी हो सकता है लास्ट में कि वो सही में आपको अफेक्शन शो कर रहा हो, क्योंकि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी मदर जब भी शिकार करके आती है तो उनके जो बच्चे होते हैं उनका माउथ लिक करते हैं उनका लेफ्ट ओवर फूड खाने के लिए। तो आप इनको एज अ कॉम्प्लीमेंट की तरह ले सकते हो कि जो भी डॉग ब्रीड है वो आपको मदर की तरह देख रहा है। तो ये कुछ अमेजिंग फैक्ट्स थे या फिर मिथ कहूँ जिसे आज बस्टेड किया हमने। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।